स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम को विदाउट एनालिसिस आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप समझिए कि आधा अधूरा आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसको आप कह सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या ज़्यादातर सीखते हैं, प्राइस एक्शन। यानी अगर प्राइस किंग है तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्वीन होता है। और आप सभी को पता है कि विदाउट क्वीन जिंदगी कितना, है ना? तो कुल मिला के हम यहाँ पे ऐसा कई पार्ट में इसको हम सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा वॉल्यूम को एनालिसिस करना या फिर अच्छे से सीखना पॉसिबल नहीं है। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका पार्ट 2, 3 लेके आऊँगा मैं, है ना? क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम को सीख लिया, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा आपने तीर मार दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सीरीज़ में, वॉल्यूम वाले सीरीज़ में हम यहाँ पे क्या-क्या सीखने वाले हैं और वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस इतना क्यों होता है ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नोट बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। तो देखिए जो वॉल्यूम है ना? यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है, वो उसके साथ-साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होता है? प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होता है? प्राइस अगर गिर रही है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या होता है? प्राइस अगर गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रही है, तो क्या होता है? ये आप सीख लीजिए, यकीन मानिए प्रॉफ़िट होगा आपका। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। वॉल्यूम का उपयोग हम क्या करते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना होगा नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊँगा। इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस मतलब टाइम ज़ोन पे या फिर आप टाइम फ्रेम आप कह लीजिए। अगर किसी एक टाइम फ्रेम पे अगर आपका वहाँ पे वॉल्यूम हाई आपका दिख रहा है और उसके साथ-साथ कैंडल साइज़ जो होता है, उसके साथ वाला कैंडल साइज़ अगर छोटा है, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर वहाँ पे वॉल्यूम जो है लो है और कैंडल साइज़ अगर बड़ा हो गया है, तो क्या होता है? ठीक है? ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये, मतलब आप इसको ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वॉल्यूम होता है, क्या-क्या कन्फर्मेशन देता है? लिक्विडिटी हाई है या फिर लो है किसी भी स्टॉक में या क्रिप्टो में, है ना? वो आपको यहाँ पे बताता है। उसका कन्फर्मेशन देता है कि मतलब इसका वो जो वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, वो हाई है या फिर लो है ना? क्योंकि लो लिक्विडिटी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा, मतलब हाई फ्लक्चुएशन भी उसमें हो सकता है या फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी है ही नहीं। तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। रिस्पेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन, मतलब आप ऐसा समझिए कि सपोर्ट अगर अब बन रहा है, तो वो जो प्राइस आ रहा है उसका रिस्पेक्ट करेगा, सपोर्ट से वो बाउंस बैक कर जाएगा, है ना? या फिर नहीं, ये कन्फर्मेशन करेगा कौन? वॉल्यूम करता है। ब्रेकिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन मतलब है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये आपको वॉल्यूम कन्फर्मेशन देता है। ठीक है? यहाँ पे क्या है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। अगर प्राइस जो है, अगर मान के चलते हैं डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है, मतलब रिवर्स होने वाला है, तो उसका भी कन्फर्मेशन आपको कौन देगा? वॉल्यूम देता है। इसी तरह से कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, इसका भी कन्फर्मेशन आपको कौन देता है? वॉल्यूम। मतलब प्राइस अगर अप डायरेक्शन में है, किसी पॉइंट पे जाके अगर रुक रहा है, साइडवेज हो गया है, वहाँ से अप जाएगा, उसका कन्फर्मेशन कौन देगा? वॉल्यूम देगा। तो आपको लगा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम का एनालिसिस करना, वॉल्यूम को सीखना। तो चलिए हम यहाँ पे पार्ट 1 में सीखते हैं। ये जो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, इसको, ठीक है? ये प्राइस अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो क्या होता है? इसको आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर आपने बिटगेट अगर डाउनलोड नहीं किया तो साइन अप कर सकते हैं। क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, मैं मैक्सिमम इसी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए चार्ट में मैं आ जाता हूँ। ये कुछ मैंने यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह दिए थे ग्रुप पे। ये यहाँ से मतलब ये बाई में चला गया था अच्छा खासा, और यहाँ पे मैंने इसमें दिया था, ये यूरो यूएसडी में। अगर आपने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया तो फटाफट जॉइन करिए, वहाँ पे ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तुरंत आप यहाँ पे देखिए सेल का मैंने वहाँ पे बोला था और आराम से मस्त अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफ़िट आया, बुक करके बाहर, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मैं आपको बता रहा था वॉल्यूम, चलो इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अ, देखिए मैंने चार्ट पे कोई भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ पे देखिए ये जो बार दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, प्रॉफ़िट आपका ऐसे भी होता है, सिंपल तरीके से भी होता है। वो चीज़ें आप वीडियो में बने मतलब चैनल पे बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मैं आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, नॉलेज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, चलो इसको ऐसे एज़ इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे पहले वॉल्यूम क्या होता है, वो आप समझ लीजिए, है ना? चलिए, देखिए
ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कैंडल्स हैं, है ना? कैंडल्स आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, ये सब कैंडल्स हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये भी कैंडल जैसा ग्रीन और रेड यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप सोचेंगे यार ये कैंडल का बड़ा भाई है क्या? बिल्कुल, आप इसको भाई भी कह सकते हैं। मतलब ये जो कैंडल है, ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ये प्राइस जो है कि अगर राजा है, तो ये जो आपके ये जो बार्स हैं, वॉल्यूम बार्स, ये क्या है आपकी? ये रानी रानी साहिबा हैं, ठीक है? विदाउट रानी किसी का काम चलेगा नहीं, चलता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वॉल्यूम क्या होता है, उसको ज़रा-सा आप समझिए। देखिए, मान के चलते हैं ये वाला कैंडल आप पकड़ लीजिए, ठीक है? ये वाला ग्रीन वाला। अब इसके सीध में अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो ये वाला आएगा। यहाँ से आप जा सकते हैं। अगर आप देखिए ये कर्सर लेके आएँगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि कौन किसका है। मतलब अगर मान के चलते मैं इस कैंडल का देखूँगा, तो मैं इस पे लेके आऊँगा इस पे, तो नीचे आपको दिख जाएगा इसका जो बार है ये वाला है। ठीक है? आपको दिख रहा है? तो अब यहाँ पे समझिए कि जो वॉल्यूम होता है, वो होता क्या है? तो शॉर्ट में ऐसा समझ लीजिए। देखिए किसी भी टाइम पे, है ना? मान के चलिए कि हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ किया है 5 मिनट का। तो ये कैंडल कितने टाइम में बनता है? 5 मिनट में बनता है। तो इस 5 मिनट के अंदर, मतलब ये बॉक्स ऐसा बना लीजिए, 5 मिनट का ये बॉक्स हो गया। तो इस 5 मिनट के अंदर कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, ठीक है? क्वांटिटी आप ऐसा समझ लीजिए कि बाइंग और सेलिंग की, क्योंकि देखिए कोई भी अगर बाय कर रहा है, वो बाय तभी कर पाता है जो उसके अपोजिट कोई सेल करने वाला होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब वहाँ पे कितनी मात्रा में बाइंग एंड सेलिंग हुई, ठीक है? इस पूरे टाइम ज़ोन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो वो आपको क्या बताता है? वॉल्यूम उसका। अगर वॉल्यूम हाई हो गया है, ठीक है? वॉल्यूम अगर हाई है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी दबा के हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अगर वॉल्यूम वहाँ पे ऐसे छोटा-सा डब्बा यहाँ पे बन जाता है, जैसे ये छोटा डब्बा है, ये बड़ा डब्बा है, ये सब 3 बड़े-बड़े डब्बे, 2 बहुत लंबे-लंबे डब्बे, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब इस प्राइस पे, प्राइस कौन-सा चल रहा है? यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हुई है। वो आप ये समझिए कि मतलब उसमें माल बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बेचा-बेचा गया है। मतलब क्वांटिटी, ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, सेलिंग का ऑर्डर लगाए हुए हैं। ये भी हो सकता है बाइंग का ऑर्डर लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब आपको मात्रा बताएगा वो, है ना? क्वांटिटी कि यहाँ पे बाइंग जो ऑर्डर्स हैं, बाई ऑर्डर लगे हैं या सेल ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं या फिर कम लग रहे हैं। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? तो कुल मिला के यही है कि वॉल्यूम आपको बताता है कि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है या कम, ऐसा। अब ये आपका स्क्रीन पे हो सकता है ना दिखे, जब भी आप ये चार्ट ओपन करेंगे तो ये दिखता कैसे है? कहाँ से आप इसको ला सकते हैं? देखिए भैया एक यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको ऐसे चले जाना है ना? इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप इसे टाइप कर लीजिए वॉल्यूम, ठीक है? ये सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल ये सब मत नहीं जाना है आपको, नेट वॉल्यूम नहीं, ये वॉल्यूम सीधा-सीधा इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम लग गया ना, तो आपका यहाँ पे इस तरह से बार दिखने लगेगा, ठीक है? अच्छा इसमें एक सेटिंग भी है, सेटिंग का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज है, आप इसको यहाँ पे 20 है, हो सकता है डिफ़ॉल्ट आपका 9 रहे यहाँ पे, तो इसको 20 करके ओके कर लेंगे, तो एक लाइन आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, ये जो लाइन वॉल्यूम का ये है क्या ना, एवरेज ऐसा बताता है कि यहाँ पे एवरेज क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे एवरेज के ऊपर चला गया, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, एवरेज से अगर ऊपर गया तो प्राइस, अगर ये ग्रीन बार बना हुआ तो मतलब ये प्राइस ऊपर ही गया होगा, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से ऊपर ही गया था। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ऊपर ही गया था। तो इसको, ठीक है, ये वॉल्यूम बार आपका यहाँ पे लग गया, इतना समझ में आ गया आपको? अब हमने जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था, अगर प्राइस राइजिंग है और वॉल्यूम भी राइजिंग है, तो क्या होगा? ठीक है? देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, जैसा कि अभी कुछ पॉइंट मैंने उधर आपको दिखाए थे ना, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बार देखेंगे तो ये वाला बार जो है, कितना ज़्यादा बड़ा है, ये वाला। ये तो यहाँ तक का है, ये यहाँ तक का है। ठीक है? लेकिन अगर इसका आप कैंडल देखेंगे, इस वॉल्यूम बार का अगर आप कैंडल देखिए तो ये वाला कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये है, ये छोटा-सा। ठीक है? ये वाला छोटा-सा कैंडल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन बार इसका अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा है। इसके बगल वाला जो है कि कैंडल, ये बड़ा वाला ग्रीन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है और ये छोटा-सा है। ठीक है? ये लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कैंडल बड़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला है। यानी इस बार से भी ये छोटा बार हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो इस सब का क्या मतलब होता है? इन सब में बहुत बड़ा राज छुपा होता है, आपको नहीं पता होगा। ठीक है? अब हम देखते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम बार भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होता है? ठीक है? आप यहाँ पे देखिए,
इधर साइड वॉल्यूम बार बहुत छोटे-छोटे हैं, छोटे-छोटे हैं, लेकिन यहीं से देखेंगे तो ये बड़े-बड़े थोड़े बन गए हैं। तो यहाँ पे भी प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बार का भी जो अगर आप साइज़ देखेंगे ना तो यहाँ पे ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे तो एकदम में इंक्रीज़ हो गया। तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपको दिखेगा, हमने क्या लिखा हुआ है? प्राइस राइजिंग एंड वॉल्यूम राइजिंग तो स्ट्रॉन्ग बुलिश। क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। आप उसमें मतलब सेलिंग का आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश है और मार्केट क्या हुआ? वो और ऊपर ही चलता चला गया। ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। आप उसमें सेल साइड को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आप उसमें शॉर्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये आपको समझ में आएगा। अब क्या मतलब होगा? प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ से सब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बार भी पिछले कुछ वॉल्यूम बार से अगर बड़े-बड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक आध 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है? आप इधर से आ जाइए या तो दूसरे में चले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको नज़र आएगा, यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम बार बहुत छोटे-छोटे थे। यहाँ से अचानक से बढ़ा और यहाँ पे देखेंगे प्राइस भी इस दिशा में, है ना? इसके जस्ट ऊपर प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाएगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाएगा। ठीक है? अब ये तो आपको क्लियर हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइस राइजिंग एंड वॉल्यूम फॉलिंग। प्राइस तो ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब भी समझ लें, अनरिलायबल बुलिश मोमेंटम। ठीक है? मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिख रहा है, प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है वो नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो कहीं न कहीं वो स्टेबल है, एवरेज से कम है या फिर वो हल्का डाउन हो रहा है। ठीक है? प्राइस अप जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बार नीचे जा रहे हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिख जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है? प्राइस अप जा रहा है, ठीक है? प्राइस अप जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर आप देखेंगे इधर थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा बन रहा था, इधर ये छोटा हो गया, यहाँ पे तो एकदम में ही छोटा हो गया। यहाँ पे तो कैंडल बहुत बड़े-बड़े बन गए, यहाँ पे देखिए ऐसे बड़ा-बड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे एकदम ड्रॉप हो गया। प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया? भैया आप प्राइस को देखते हुए ट्रेड नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे शंका करना ही पड़ेगा। यार वो प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो ड्रॉप हो गया, कम हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फेक मतलब फेक बुलिश मोमेंटम है। ठीक है? उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनरिलायबल है। ट्रस्ट आप उस पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप उसमें लॉन्ग कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी एकदम मना कर दीजिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बार ऐसे-ऐसे बड़े यहाँ तक ऐसे बड़ा बना होता, ऐसे रहता, तो आप कर सकते थे, बट ऐसे में ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए आप? तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको आगे ही बताता हूँ जो तीसरा वाला पॉइंट है, वो क्या है? प्राइस फॉलिंग एंड वॉल्यूम राइजिंग। तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बियरिश होता है। यानी कहने का मतलब अगर प्राइस जो है, अगर ये गिर रहा है, ठीक है? प्राइस गिर रहा है और यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिरा और यहाँ पे वॉल्यूम बार देखेंगे धीरे-धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश है। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बियरिश। आप यहाँ पे लॉन्ग कर नहीं सकते, आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए आगे क्या हुआ? आगे मार्केट एकदम क्रैश होता चला गया। समझ गए आप? आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए था। यहाँ पे प्राइस गिरा, लेकिन ये वॉल्यूम बार देखेंगे तो पिछले कुछ वॉल्यूम बार से ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से अगर आप ऐसे देखेंगे। तो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं लॉन्ग करना यानी बाई करना। ठीक है? सेल साइड आप जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? अनरिलायबल बियरिश मोमेंटम, मतलब प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये बियरिश सीज़न चालू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, आप समझिए कि अगर यहाँ पे देखते हैं, कहीं प्राइस अगर गिर रहा होता है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से गिरा यहाँ तक, लेकिन अगर वॉल्यूम भी देखेंगे आप, तो यहाँ से वॉल्यूम जो है ना वो ड्रॉप हो गया, कम हो गया। ठीक है? प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर गया और ये भी वॉल्यूम भी आपका यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब होगा आपको लगेगा यार वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो ये यहाँ से हो सकता है डाउन ट्रेंड चालू हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? शंका करना पड़ेगा यार, प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। वॉल्यूम गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं।
माल खरीदने और बेचने में। वॉल्यूम गिरने का मतलब है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस जो है ना कि अप जा रहा था, अप डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जैसे प्राइस गिरने लगा तो वहाँ पे लोग वेट करना चाह रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं, इसी वजह से वॉल्यूम नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तब आपका यहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे डाउट कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से जो है ना कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाने लगे, समझ गए आप? क्योंकि वहाँ पे वो सेलिंग साइड वो जाना नहीं चाहता, इंटरेस्टेड ही नहीं है उस टाइम। प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है बाई करने में या फिर सेलिंग करने में, क्योंकि सेल ज़्यादा करेंगे तो भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? बाई ज़्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। घटने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेडिंग जो है ना वो कम होती जा रही है। तो आप ये समझिए कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है, या तो जो मार्केट भले नीचे जा रहा है वो नीचे नहीं जाएगा, अब वो फेक डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है? तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, आप वहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो डाउट में डाल दिया आपको। फिर वहाँ से अगला मोमेंटम अगर आपको दिखा, जैसे यहाँ से वॉल्यूम बढ़ने लगा, इधर देखिए वॉल्यूम था ही नहीं, तो आप यहाँ पे इस जोन पे अवॉइड कर सकते थे, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, ऐसा होता है, वॉल्यूम बढ़ने लगा और प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है बुलिश का, ठीक है? लेकिन आपको कहीं पे भी ऐसा ट्रेड नहीं लेना होता, थोड़ा-सा करेक्शन अगर मार्केट में दिखे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो तो ऊपर आप समझिए कि मतलब यहाँ पे श्योर हो जाइए कि मार्केट ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। क्या-क्या आपने सीखा? प्राइस फॉलिंग है, प्राइस राइजिंग है, वॉल्यूम राइजिंग है, तो क्या होता है? इसको आप समझिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए 2-4 6 दिन ना चार्ट में एनालिसिस करिए कि हाँ, ये चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है? बाकी इस पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कैसे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिएगा। उसके साथ-साथ जो है कि आप लाइक वीडियो को करना है और शेयर भी कर देना है, अपने दोस्त, मित्र, फ्रेंड को जो भी होंगे, है ना? अगर आपको फॉरेक्स कोर्स या क्रिप्टो कोर्स जॉइन करना, मतलब सीखना है डिटेल में, अगर आप नए हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप suryatradingtips.com डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।